करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला नामुमकिन। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी, जिस वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। हुकूमत नई अदालतों के कयाम में ताउन नहीं कर रही। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब मंजर आम पर। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में इजाफी नैब कोर्ट्स की जरूरत। 120 सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जजेस भी तैनात हो सकते हैं। प्ली बारगेन की इजाजत हो तो कई केस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। चेयरमैन नैब का अदालत में जवाब। वजारत कानून की सुस्ती की इंतहा। इस्लामाबाद की इस एहतसाब अदालत नंबर 3 का सिर्फ एक कमरा बनाने में साल लग गया। जज असगर अली कमरे के बगैर ही मुकदमात की समाअत कर रहे थे। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की आज अख्तर मिंगल से अहम मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी APC में शमूलियत की दावत देंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर भी बातचीत होगी। जो APC थी वो समर आवर हो गई और उनका भाई ज़ियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। इंतहाई शर्मनाक ये तैनाती है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब का और जनाब मौलाना आसिफ जरदारी साहब का और जनाब आपके बिलावल जरदारी साहब का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। फजलुर रहमान के भाई की कराची में तैनाती शर्मनाक। मौलाना को APC के लिए कोशिशों का फल मिल गया। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और बिलावल का चेहरा बेनकाब हो चुका। लीगी कायद ने आज तक कुलभूषण का नाम नहीं दिया। फयाजुल हसन चौहान की गरज बरस। कौमी असेंबली में कोरम की निशानदही करने पर बिलावल पर तंज। बिलावल जरदारी साहब ताज़ा भी जो है वो कल परसों भी तकरीर करके गए और तकरीर करके कोरम की निशानदही इस तरह की जैसे वो गली मोहल्लों के अंदर छिछोरे बच्चे जो है वो घंटियां बजा के घर से भाग जाते हैं ना किसी की, बिल्कुल इसी तरह तकरीर ख़त्म की और फ़ौरन कोरम की निशानदही की और मुराद सईद की फिलबदी तकरीर से बचने के लिए भाग गए और मुराद सईद आजकल उनके लिए छेड़ बने हुए हैं। धरने की सरबराही की हामी भरने पर सिंध हुकूमत का मौलाना को पहला तोहफा। टोकन के तौर पर ज़ियाउर रहमान को DC सेंट्रल लगाया गया। जाली डोमिसाइल के बाद अब जाली अफसरान भी लाए जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख का रद्द अमल। मुल्क में एहतसाब के नाम पर मजाक हो रहा है। माफियाज हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सिराजुल हक की तनकीद के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालिबा। रेलवे इंतजामिया का ईद कुर्बान पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। शेड्यूल मुरत्तब। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद और 60% सीटों पर बुकिंग होगी। विफाकी वजीर शेख रशीद की मंजूरी के बाद फैसले पर अमल होगा। NCOC का इजलास। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। ईद उल अजहा पर तफरीही मकामात का रुख ना करें, इज्तिमात से गुरेज करें। SOPs पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। असद उमर। कोरोना दम तोड़ने लगा। अमवात में मुसलसल कमी। मुहलिक वायरस ने 24 अफराद की जान ले ली। अब तक 5,787 अमवात। 2,71,887 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,16,800। पंजाब में 91,691 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 33,071। बलोचिस्तान में 11,550 केसेस। लाहौर में गंगाराम समेत 7 अस्पताल कोरोना के मरीजों से खाली। 5 सरकारी और 19 निजी अस्पतालों में सिर्फ 153 मरीज रह गए। 23 अफराद वेंटिलेटर्स पर, 44 मरीज ICU में जेरे इलाज।
मेड इन पाकिस्तान ड्रोन से ज़रई शोबे में इनकलाब, इस्तेमाल से टिड्डी दल का खात्मा मुमकिन होगा। ड्रोन्स जराइम के सद्देबाब में भी मुआवन साबित होंगे। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का तामीराती शोबे के फरोग के लिए अहम इकदाम। वन विंडो सिस्टम मुतारिफ, ई खिदमत मराकज में NOC बगैर रिश्वत मिल सकेंगे। अवाम को अब फाइलें उठाए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उस्मान बुजदार। वजीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ तिबी दरसगाहों के इल्हाक की मंजूरी। सूबे में 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गेम चेंजर साबित होंगे। यास्मीन राशिद। महकमे खुराक पंजाब में गड़बड़ घोटाला, महकमे एंटी करप्शन इन एक्शन, 156 अफसरान जिम्मेदार करार, 60 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 15 गिरफ्तार। अमले की पकड़ धकड़ से गंदम का इजरा रुक गया, आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। सरबरा पाक फजाइया का PAF बेस्ड कादरी का दौरा, ऑपरेशनल मशकों का मुआयना, पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं एयर चीफ। मकबूजा वादी में फिर जुल्म का बाजार गर्म, सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। ईद करीब, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। छोटे जानवरों का भी बड़ा रेट, कीमतें ज्यादा होने से बहुत कम खरीदारी। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी, मंडियों में SOPs नजरअंदाज। छुरियां तेज, टोके तेज और नस्ली कसाबों की डिमांड भी तेज। कहीं बुकिंग बंद तो कहीं फोन बंद। बकरा ज़िबा करने का रेट 4 से 5 हजार, गाय की कुर्बानी के लिए 17 से 20 हजार तक की बुकिंग। दाम बढ़ने पर शहरी परेशान। ईद के दिनों के ऊपर तो कसाईयों के नखरे भी नहीं मान और इनका रेट भी आसमानों को छू रहा होता है। पहले दिन रेट 5,000 है, दूसरे दिन रेट 4,000 है, तीसरे दिन रेट 3,000 है। जानवरों के रेट जितने ज़्यादा चढ़े हुए हैं, उसके बाद फिर ये है कि कसाईयों के भी ईद के पहले दिन के रेट जो है काफ़ी महंगे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम से मुतल्लिक चेयरमैन नैब ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं और हुकूमत नई अदालतों के क़याम में ताउन नहीं कर रही। मोहसिन इजाज की रिपोर्ट देखिए। 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का मामला, चेयरमैन नैब ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। करप्शन मुकदमात का फैसला 30 दिन में नामुमकिन, 50-50 गवाह बनाना मजबूरी है। मुल्क में एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जवाब में कहा कि कई बार हुकूमत को बताया कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। इस वक्त हर एहतसाब अदालत तकरीबन 50 मुकदमात सुन रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज तैनात हो सकते हैं। अपीलें सुनने के लिए भी रिटायर्ड जजेस की खिदमात ली जा सकती हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि मुल्ज़मान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजह है। हाई कोर्ट जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं करती।
अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज की गलत तशरीह की जाती है, जिसके बायस गैर मुल्की इदारों को सियासी शख्सियात का मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रज़ाकाराना रकम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से भी रोक चुकी है। इजाजत मिले तो कई केसेस अदालतों तक नहीं पहुँचेंगे।